नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 71तम अध्याय को आपण मानकु हार्दिक स्वागत करुछि। आज आमे एपरि जणे व्यक्तित्व बाबद आलोचना करिबा जे जणे विदेशी हेतिले मध्य से ओडिया भाषा को अध्ययन करी ओडिया भाषार जणे विशिष्ट लेखकंक उपरे गवेषणा करी पीएचडी लाभ करथिले। 1975 मसीहा जनवरी 14 तारीख बालेश्वर फकीरमोहन साहित्य परिषद तरफ फकीरमोहनकर जयंती पालन करा जाउथाय। सेही अवसर रे सब वर्ष परि एक सभा मध्य आयोजन करा जायथाय। से सभारे सभापतित्व करुथांती विशिष्ट कवि स्वर्गत ब्रजनाथ रथ एवं से मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथांती तत्कालीन संस्कृति मंत्री स्वर्गत जदुनाथ महापात्र एवं मुख्य वक्ता भाव में जे आसीन होइथांती से जणे विदेशी दर्शक मानक मध्यरे चापा गुंजरण भ्रुकुंचन जे फकीरमोहन जे ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे कार्य करथिले तांक जयंती सभारे जणे विदेशी मुख्य वक्ता भाव में जोग देइछंती। से कौन कहिबे केउ भाषारे कहिबे। सभा कार्य आरंभ हैला। सभापति सभा कार्य परिचालना करने समय रे जेतेबेले मुख्य वक्तांकर पाली पड़िला मुख्य वक्ता कहिया पई ठिया हेले पुणी चापा गुंजरण कौन कहिबे से किंतु समस्त को आश्चर्यान्वित करी से विदेशी व्यक्ति जनक शुद्ध ओडिया एवं स्पष्ट उच्चारण रे ओडिया भाषा रे कहवाकू लगिले। फकीरमोहनकर ठाकुर माँ जे कुचिड़ा दे से जदि फकीरमोहनकर उचित तांकर स्वास्थ्यर जत्न नहीं न थांते ताहले हुए तो फकीरमोहन रुग्ण अवस्था रे ओडिया भाषार सेवा करिवा पाई समर्थ होई पारि न थांते। एणु ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे फकीरमोहनकर जो भूमिका रहिला से भूमिका पाई ठाकुर माँ कुचिड़ा देईंकर मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिला। सभास्थल मुख्य वक्तांकर वक्तव्य सुनी सभास्थल करतळे रे प्रकंपित हैला। अति आश्चर्यान्वित हेले से जड़े विदेशी लोक किपरि एते मंच कथा अध्ययन करी स्पष्ट ओडिया भाषा रे फकीरमोहन को उपरे कहि पारिले। फकीरमोहन को उपरे केवल से जे अध्ययन करी गवेषणा करथिले से कथा नुहे से मध्य ओडिया भाषार अनेक विख्यात लेखक कवि यथा सारला दास कुंतला कुमारी सावत गोदावरी मिश्र नीलकंठ दास गवेषक चक्रधर महापात्र ए समस्त विषय रे से मध्य अध्ययन करी तांको विदेश रे सेमानंको एक परिचय देइथिले। से उत्कल एवं बंग विश्वविद्यालय पीएचडी एवं लंडन विश्वविद्यालय डीलिट परीक्षक भाव में मध्य विशेष सुख्याति अर्जन करथिले। एही व्यक्ति जनक किए ये व्यक्ति जनक होउचंती इंग्लैंड तत्कालीन इंग्लैंड विश्वविद्यालय तत्कालीन ओडिया एवं बंगला भाषार अध्यापक डॉक्टर जॉन विक्टर बोल्टन। आमे आज जिते आलोचना करिबा परवर्ती संबंध रे मुझे केवल डॉक्टर बोल्टन भाव में संबोधन करी। डॉक्टर बोल्टन 1934 मसीहा अगस्ट मास 27 तारीख रे लंडन स्ट्राफोर्ड शायर ठारे एक श्रमिक परिवार रे जन्मग्रहण करथिले।
ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି 1967 ମସିହାରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ବୋଲ୍ଟନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେ ଠାକୁର ମା କୁଚିଳା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୁଚିଳା ଦେଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହୁଏ ଯେ ସେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ମନୀଷୀ ଫକୀରମୋହନ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାକୁ ଫକୀରମୋହନ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ ନାମରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁସ୍ତିକାର ଅଗ୍ରଭାଗ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ବୋଲ୍ଟନ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଅବିକଳ ଲେଖାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ କଥନରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦିସ୍ ଆର୍ଟିକଲ is an English translation of a speech delivered in Oriya at Ravindra Mandap in Bhubaneswar at the invitation of Orissa Sahitya Academy on 19th February 1975. This speech attempted to summarize to the doctoral thesis on Fakirmohan Senapati, his life and prose fiction, for which I was awarded the PhD degree by the University of London in 1967. ଏଇଥିରୁ ସେ ଆସି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣି ହୁଏ। यापर बालेश्वर जो नगरपालिका से
गोटे सभा करी तांको संबर्धना देवाई निमंत्रण करते। 11/4/1975 तांको गोटे संबर्धना बालेश्वर नगरपालिका तरफ दि जाइतिला। सेथिरे मध्य स्वर्गत कवि ब्रजनाथ रथ एवं सेतेबेलर जो नगरपालिका चेयरमैन थिले स्वर्गत सुकुमार नायक, तांकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेठी से संबर्धना सभार तांकर जो मानपत्र पढ़ा जाइतिला, मुझे मानपत्रर कियद अंश खूब अल्प अंश मुझे ज्ञातसार पढ़ुची। किछि अंश एटा माननीय डॉक्टर बोल्टन स्वाधीनोत्तर भारतर आपण एकमात्र विदेशी ओडिया भाषा उपरे गवेषणात्मक निबंध लेखि लंडन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित होइछ। आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता और अन्यतम दिक्पाल सरस्वती फकीरमोहन आत्मजीवन चरित्र अनुवाद बहु गवेषणात्मक निबंध समाप्त करिछन्ति। ओडिया वैष्णव साहित्य और ओडिया साहित्यर इतिहास रचना, जगन्नाथ चरितामृत, पंडित नीलकंठ और गोदावरी सिंह आत्मजीवनी अनुवाद सर्वोपरि प्राचीन और आधुनिक ओडिया साहित्य गवेषणा पाई आपण निजको नियोजित करिछन्ति। आपणक समग्र जीवनर नियमानुवर्तिता और वैज्ञानिक आलोचना द्वारा ओडिया गवेषणा क्षेत्र में एक नूतन मौलिक दृष्टिभंगी फिटी जाई पारिछि। आंतर्जातिक भाषा साहित्य रे ओडिया साहित्यर परिचिति और प्रसार पाई आपणकर अविस्मरणीय अवदान जोगु आपणको बालेश्वर पौर संस्था आज हार्दिक अभिनंदन जनाउछि और आपणकर दीर्घ जीवन कामना करुछि। ये सेठी जो नगरपालिका तांको देइतिले संबर्धना देइतिले सेइतरे किछि अंश मु पाठ कली। तापरे जे ओडिशा पूर्वतन मुख्यमंत्री विशिष्ट साहित्यिक ऐतिहासिक डॉक्टर हरकृष्ण महताब तांकर जो प्रतिवर्ष वार्षिक विश्व मिलन उत्सव करती से विश्व मिलन उत्सव रे मध्य तांको जोग देवा पई निमंत्रण करा जाइतिला। से सेथिरे मध्य एक भाषण क्षुद्र भाषण लिखित भाषण पाठ करथिले, जहाकू परवर्ती समय रे झंकार रे प्रकाश करा जाइतिला। तापरे उत्कल साहित्य समाज मध्य तांको संबर्धना देइथिले एवं सही अवसर रे जॉन बीमकर जे ओडिया भाषा रो व्याकरण उपरे गभीर अनुध्यान करथिले, जे ओडिया लोकंकर स्नेह श्रद्धार पात्र हो पारे, तांकर एक प्रतिमूर्ति डॉक्टर बोल्टन बीन्सकर एक प्रतिमूर्ति उन्मोचन करथिले। से ओडिया साहित्य एकाडेमी पूर्वतन सभापति को गोटे पत्र लिखिथिले। एते सब कार्य भितर तांको मनरे बोल्टन को मन भितर गोटे असंतोष रहितला। से जतिके साहाय्य सहानुभूति ओडिया मानकठू पाइबा पाई चाहूले ता से पाई पारि नथिले। एणु से गोटे पत्र गणेश्वर मिश्र डॉक्टर गणेश्वर मिश्र जे इंग्राजी प्रोफेसर एवं ओडिया साहित्य एकाडेमी पूर्वतन सभापति थे, गोटे पत्र लिखि तांकर असंतोष व्यक्त करथिले। मु सेही जहाँ से तांकर निज भाषा रे कहितले सेठी आपण मन का आगरे पढ़िबा को चाहूची। नो वन इन ओडिशा, नॉट इवन द ओरियाज bother about me. I do not get any support or encouragement from anywhere. Other South Asian language departments like Hindi, Bengali, Urdu, etc. get support from India, Bangladesh and Pakistan government or the local people there. As a result, for the last few years, I have no student who is interested to learn Oriya. I teach Bengali much against my wishes. I am really interested
इन ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एथरू आपण अनुभव करि पारुथिबे तांकर ओडिया भाषा प्रति केते निष्ठा थिला। तापरे से ओडिया भाषा एवं ओडिया लेखक मानक उपरे 7 गोटी प्रबंध रचना करथिले एवं से प्रबंध डॉक्टर गणेश्वर मिश्र को देइथिले एवं ताको से इंग्रजी रे लेखिकी देइथिले ताको से गुडाक ओडिया रे मध्य अनुवाद करा जाइथिला। जेतेबेले लोकरत्न कुंज बिहारी दास 1968 मसीह लंडन विश्वविद्यालय रे पाठागार विश्वविद्यालय पाठागार बोलुथिले तांकर सेठी बोल्टन को सहित साक्षात होता एवं तांकर ओडिया भाषा प्रति तांकर जो निष्ठा त्याग ए बाबद रे तांकर आलोचना होता। ओडिया भाषा प्रति तांकर प्रीति देखी कुंज बिहारी दास आश्चर्य हो जाते। से बोल्टन को विषय जहाँ निजे लिखिंट से कथा मुझे आपण को पढ़ी दूँ। से लिखिंट बोल्टन को विषय बोल्टन बोधे पूर्व जन्म रे ओडिया थिले। ओडिया भाषा को से गभीर सम्मान देउथिबा देखी मो छाती कुंडेमोट होईगला। मने हला से मोर आत्मीय विदेशी मुखरे ओडिया भाषा बड़ मधुर शुणागला। देह मोर शीतई उठिला एक स्वतंत्र माधुर्यर आस्वाद पाई। अन्य एक स्थान रे पुणी कुंज बिहारी दास लिखिचंती साहेब देह ओडिया प्राण ओडिया साहित्य को विश्व दरबार रे परिचित कराइबे पई से थिले दृढ़ प्रतिज्ञ। प्रथमे तांकर दृष्टि रे पड़िछंती से दिनर हतभाग्य किंतु आजिर परम भाग्यवान फकीर मोहन। केते ओडिया भाषा प्रति तांकर केते श्रद्धा एवं केते निष्ठा थिला एथरु सहजरे अनुमान करा जाय पारे। आजि जेते बेले ओडिया माने दीपद ओडिया रे कथा कहवा पाई कुंठाबोध करुछंती इंग्रजी रे दीपद कही भारी गौरवान्वित अनुभव करुछंती। सही परि समय रे जणे विदेशी ओडिया भाषा को अध्ययन करी जणे ओडिया लेखक उपरे डॉक्टरेट लाभ करिबा किछि कम गौरवर कथा नुहे। तेबे डॉक्टर बोल्टन कर शेष समय बड़ दुखरे कटिथिला। जहाँ जना पड़े से मानसिक भाव में बड़ दुर्बल हो पड़ते। तथापि से गोटे इंग्राजी लोक मानू ओडिया भाषा शिक्षा देवाई एक प्राइमरी पुस्तक एवं फकीर मोहन समस्त लेखा को इंग्राजी अनुवाद करने उद्यम करुले। जेहेतु पारिवारिक असुविधा एवं शारीरिक असुस्थता हेतु से सही कार्य करि नथिले। एठी गोटे कथा मन में आसे जो लोक फकीर मोहन एवं ओडिशार अनेक लेखकों को भारत बाहर परिचय देइथिले तांकर शेष अवस्था कौन होइतिला से कथा एपर्यंत आमे माने जानि पारिलु नाही। एणु जदि ए विषय रे ए बाबद रे गवेषणा करा जाई तांकर शेष अवस्था किपरि भाव रे कटिथिला से अवस्था रे किछि अनुध्यान करा जाई पारंता किंतु तांको प्रति किछि श्रद्धांजलि होंता। आउ एक कथा मन को आसे बालेश्वर रे जॉन बीम्सकर गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी। बोल्टन कर सेवा अवदान ओडिया भाषा को किछि कम नुहे। एणु बालेश्वर रे डॉक्टर बोल्टन कर जदि एक प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाई पारंता तांको उचित सम्मान होता बोली मु विश्वास करे। आज मोर आलोचनार उद्देश्य थिला डॉक्टर बोल्टन जे ओडिया भाषा को जे रक्षा करते फकीर मोहन ओडिया भाषा को जे सुरक्षा देते फकीर मोहन तांको विषय रे अध्ययन करी डॉक्टरेट लाभ करथिले मध्य बहु लोक तांको विषय रे अज्ञ। मोर उद्देश्य थिला तांको किपरि जो माने तांको विषय रे जानि नाहंती अल्प किछि कथा कही तांको विषय रे जणेबा। तेबे मोर आज ये अध्याय आपण मानकु किपरि लागिला से कथा आपण मानकर मतामत दे जणेबे
जदि भल लगी था लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।